जय हिंद दोस्तों, ये अपना मनीष है और हम क्वेश्चन आंसर की सीरीज लगातार आपके सामने लेकर आ रहे हैं। पहले हमारे तुलसी भाई का हमने 2 पार्ट बनाया था, 1 पार्ट अभी बाकी है, नहीं तो वो जानता है फिर वीडियो जाएगा घर वालों के पास। और अब ये मनीष है, इसको हमने 150 क्वेश्चन का वही टारगेट दिया था। गलती इसको पता है क्या की है, पता है ना? यस सर। हाँ, पता होना चाहिए। अगर ये मिस टाइम करेगा, कोई भी क्वेश्चन गलत बताएगा, 5 इसके अटैम्प्ट हम देखेंगे कि 5 तक इसको छूट है, छठा बताता ही घर वालों को फ़ोन जाएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करें। यस सर। आप रेडी हो? यस सर। घबराना नहीं है, कैमरा चालू है और इससे पता भी लगता है कि बंदा तैयारी कर रहा है कि नहीं कर रहा। बाकी नौकरी तो एक भाग्य की भी बात होती है, पर हम जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर भी रहे हैं और करवा भी रहे हैं, और हमारे लड़के मेहनत में हमें सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सिकंदर का गुरु कौन था? अरस्तु। अरस्तु। यस सर। पहला क्वेश्चन राइट क्वेश्चन है। सिकंदर का गुरु कौन था? अरस्तु। अरस्तु। आपका गुरु कौन है? आप। तो भीमराव अंबेडकर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। किस में स्थित है भाई? गुड, मध्य प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य किस राज्य का है? बिहार। बिहार किसका है भाई? बिहार राज्य का है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। गंगा नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? उत्तराखंड से। उत्तराखंड से होता है। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? उत्तराखंड। सबसे कम जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? सारा मरुस्थल। मरुस्थल में तो जनसंख्या कम होती है, एक होता है थार का मरुस्थल, वो कहाँ पे है? राजस्थान में। गुड। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 पंजाब में। पंजाब में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। बहुत बार ये क्वेश्चन आते भी हैं और आते भी रहेंगे, क्योंकि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन लिखे हैं। 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? पंजाब को। 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है। पृथ्वी घूर्णन गति से क्या होता है? पृथ्वी की घूर्णन गति से क्या होता है? दिन और रात। पृथ्वी की घूर्णन गति से क्या होता है? दिन और रात। आपको भी ध्यान रखना है, ये चीज़ बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप रीड करते रहना, वीडियो देखते रहना। ये क्वेश्चन अच्छे लिखे हुए हैं, तो क्वेश्चन आते भी हैं ऐसे क्वेश्चन। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। गंगा नदी, जिसे हम देवी के रूप में मानते हैं। वो कहते हैं ना, गंगा नदी में नहाने से पाप धुल जाते हैं, पर जानबूझ के किए गए पाप कभी नहीं धुलते। ध्यान रखना ये चीज़ें। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? उत्तर प्रदेश योगी आदित्य। योगी आदित्यनाथ। इतना सोचना नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है? ये तो क्यों पूछ लिया मैंने वैसे ही। पिछले बार 12वीं में आया था कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, तो कौन है? योगी आदित्य। योगी। तो प्रेजेंट में भी योगी आदित्यनाथ है। इससे पिछले वाली भर्ती थे ये क्वेश्चन आया था। अरावली पर्वतमाला कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? 8। गुड। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह। बुध ग्रह। कौन सा ग्रह है? ये क्वेश्चन भी आ चुके हैं। लाल ग्रह कौन सा है? मंगल ग्रह। लाल ग्रह मंगल ग्रह। विश्व की सबसे बड़ी खारा जल की झील कौन सी है? खारे पानी की झील कौन सी है? कैस्पियन सागर झील। विश्व की है। कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की जो जल वाली झील है वो कौन सी है? कैस्पियन सागर। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया झील। कौन सी है भाई? विक्टोरिया झील। आप भी याद करना। भारत किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप में भारत स्थित है। भारत की राजधानी है? नई दिल्ली। नई दिल्ली है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसकी ट्रिक भी पढ़ाई गई है, तो उसके माध्यम से हम याद कर सकते हैं। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? बैकाल झील। बैकाल झील गहरी। गहरी का मतलब समझते हो? बिल्कुल नीचे गहरी झील है बैकाल झील विश्व की। भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे होता है भाई? अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल मतलब समझते हो आप लोग भाई? Yes, sir. कितनी क्या क्या होता है? भारत कितने दूरी में फैला है? हाँ, कितनी मतलब जमीन है अपने पास भारत की क्षेत्रफल के आधार पर, उसे क्षेत्रफल में जमीन को अपन नापते हैं क्षेत्रफल के आधार पर। विश्व के कुल क्षेत्रफल में भारत का क्षेत्रफल कितना है? 2.42%। गुड। कितना है भाई? विश्व का जितना क्षेत्रफल में है उतना भारत का कितना है? 2.42%। बाकी 97 पॉइंट जो भी है वो अदर देशों का है। सबसे छोटी रेखा वाला राज्य है? सबसे छोटी तटरेखा तटरेखा वाला राज्य गोवा। कौन सा है भाई? गोवा। कौन से शहर को यूरोप का भारत कहा जाता है? इटली को। किसको कहा जाता है? इटली। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह भाई? शुक्र ग्रह। सर्वाधिक तापोत्तर वाला ग्रह कौन सा है, यानी कि तापमान वाला ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह। कौन सा है? बुध ग्रह। पृथ्वी आकार में कितना बड़ा ग्रह है? 5वां सबसे बड़ा ग्रह। पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह। कौन सा ग्रह है? बृहस्पति। सौर मंडल का। भूगोल का पिता कौन है? अलेक्जेंडर वोन हेम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट किसका पिता है? भूगोल का पिता है। गुड, याद कर रखे हैं यार, शाबाश। दांडी यात्रा की शुरुआत कहां से हुई? साबरमती आश्रम से। कहां से हुई है? साबरमती आश्रम से हुई है। असहयोग आंदोलन किस कानून के विरुद्ध हुआ था? रोलैक्ट एक्ट कानून के विरुद्ध। किस कानून के विरुद्ध हुआ था? रोलैक्ट एक्ट कानून। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। सन बता सकते हो? 1942 में। नहीं, थोड़ा सा। 1929 में। गुड गुड। 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। समझ गए? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में। कब हुआ था भाई? 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। जलियांवाला बाग स्थल किस राज्य में स्थित है? अमृतसर, पंजाब में। पंजाब में स्थित है। कहां पे है? पंजाब में। साबरमती आश्रम किस राज्य में है? गुजरात में। साबरमती आश्रम कहां पे है? गुजरात। बहुत अच्छी जगह है। ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? सांझा ने। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? सांझा ने। कन्फर्म है ना ये? यस सर। हाँ। मिनी स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? कश्मीर का पहलगाम। पहलगाम आतंकी हमला सुना था? अपने धर्म पूछ के उन्होंने मारा था। गोली मारी थी। पहलगाम। तो उसे क्या कहा जाता है? भारत का मिनी स्विट्जरलैंड। डेल्टा किसे कहते हैं? जब नदी कई भागों में बटकर समुद्र में गिरती है तो उसे डेल्टा कहते हैं। हाँ, जब नदी समुद्र में गिरने से पहले कई भागों में बढ़ती है तो उसे क्या कहते हैं? डेल्टा। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? उष्ण कटिबंधीय वनों में। हाँ, ऑप्शन आते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में, है ना? तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होता है? उष्ण कटिबंधीय वनों में। आर्मी दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। कब मनाया जाता है? इस बार 15 जनवरी को आर्मी दिवस कहाँ मनाया गया? जयपुर में। जयपुर में। अभी जस्ट 15 जनवरी गई थी अपने पिछले महीने की, तो जयपुर में मनाया गया था वो। शाबाश, ऐसा याद करना है, करंट भी याद रखना है। तांबे के लिए प्रसिद्ध खेतड़ी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। खेतड़ी कहाँ पे? राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है। चिल्का झील किस राज्य में है? ओडिशा। उड़ीसा में है चिल्का झील। पृथ्वी के कितने भाग पर जल है? 71% भाग पर जल है। कितने प्रतिशत भाग पे जल है? 71% भाग पे पृथ्वी पर जल है। सुभाष चंद्र बोस का उपनाम क्या था? नेताजी। क्या था भाई? नेताजी। ये तुलसी ने भी ये क्वेश्चन लिखा था, आपने गलत लिख लिया ये, है ना? क्वेश्चन वो लिखने हैं जो अपने साथी के कॉपी में ना हो, ध्यान रखना, ठीक है? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने दिया, नेताजी ने दिया। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1942 में। किस दिन हुआ था भाई?
2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? अजमेर में। अजमेर में स्थित है। सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने। अशोक ने। अशोक महान, अशोक सम्राट, समझ गए? अशोक चक्र हमारे रुपए में भी आता है। तो अशोक महान ने क्या करवाया था? सांची का स्तूप का निर्माण करवाया था। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 भारत का कुल क्षेत्रफल है। तो भाई 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आगे चले? यस सर। पक्का याद है? यस सर। गुड। दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई? साबरमती आश्रम से। कहाँ से शुरू हुई दांडी यात्रा की? साबरमती आश्रम कहाँ पे है? गुजरात। गुजरात में। अभी क्वेश्चन भी था, साबरमती आश्रम कहाँ है? गुजरात में। दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई? साबरमती आश्रम से शुरुआत। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। 1857 की क्रांति से झांसी का नेतृत्व किसने किया? रानी लक्ष्मीबाई ने। रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति हुई थी, उसका नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने। वो भी एक योद्धा थी, अपनी वीर थी, एक नारी थी, है ना। आजकल की लड़कियां पता है ना क्या कर रही हैं? इंस्टाग्राम, फेसबुक, है ना, व्हाट्सएप, रीलें चल रही हैं। एक वो जब समय था जब हमारी रानियां युद्ध लड़ा करती थी। अभी भी हैं ऐसी लड़कियां जो अपने देश के लिए मेडल ला रही हैं, पसीना बहा रही हैं। तो ऐसे ही एक हमारी झांसी की रानी थी। विदेशी धरती पर तिरंगा फहराने वाली पहली महिला कौन थी? मैडम भीकाजी। भीकाजी कामा। विदेशी धरती पर तिरंगा फहराने वाली पहली महिला कौन थी? मैडम भीकाजी कामा। असहयोग आंदोलन किस कानून के विरुद्ध हुआ था? रोलैक्ट एक्ट कानून के विरुद्ध। कौन से कानून के विरुद्ध? रोलैक्ट एक्ट। प्रथम विश्व युद्ध के सम्मान में किस स्मारक का निर्माण हुआ? इंडिया गेट का। गुड। प्रथम विश्व युद्ध के सम्मान में किस स्मारक का निर्माण हुआ? इंडिया गेट। इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में। दिल्ली में स्थित है। ध्यान रखने की बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। दोबारा रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, है ना, इसे ध्यान रखना है। सूरत अधिवेशन कब हुआ और अध्यक्ष कौन थे? नाना साहेब इसके अध्यक्ष थे। गलत। सूरत अधिवेशन कब हुआ? 1526 में हुआ। नो। 1529 में। गलत। सूरत अधिवेशन हुआ था रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में 1907 में। कब हुआ था? 1907 में। 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में। नाना साहेब के सेनापति कौन थे? तात्या टोपे। तात्या टोपे। कौन थे भाई? तात्या टोपे। तात्या टोपे। 1857 की क्रांति में पेशवा की उपाधि किसने धारण की थी? नाना साहेब ने। किसने की थी? नाना साहेब ने। ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन तो अभी बहुत है, बाकी हम पूरे क्वेश्चन सुन नहीं पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप हमें कमेंट्स कीजिए, अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, हम इसे और भी लंबा कर सके तो आप हमें कमेंट्स कीजिए और हम लंबा क्वेश्चन लेके आएंगे। पर फिलहाल में हम अभी 60 क्वेश्चन का क्वेश्चन आंसर किया है, तो अभी 60 क्वेश्चन हुए हैं। बाकी के जो 40-50 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है, उनका नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम वो क्वेश्चन लेके आएंगे। तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं, हम सुन रहे हैं, उनको आप कहीं पे ट्रेवल भी कर रहे हैं तो लीड लगा के सुन सकते हैं। क्या पता आपका एक क्वेश्चन आपका जीवन बदल दे, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन का ही अंतर आता है मेरिट लिस्ट में। आपकी वर्दी में 1-2 क्वेश्चन का ही अंतर आएगा। अगर 32 क्वेश्चन आ गए तो पास हो, 31 आ गए, 30 आ गए तो फेल हो। तो 1-2 क्वेश्चन अगर हम वीडियो देखोगे आप, और ऐसा क्वेश्चन आपके पास में आएगा कि वो आपको पेपर में मिलेगा, 101% मिलेगा। हम ऐसे नहीं कि आज मनीष है, कल तुलसी था, आज मनीष है, परसों राहुल आएगा, सुनील आएगा। एक के बाद एक हम स्टूडेंट के रिव्यू लेते रहेंगे कि वो कितनी पढ़ाई कर रहे हैं, कितने क्वेश्चन याद कर रहे हैं। अगर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके बाद में लड़का जवाब दे रहा है विद
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम ऑब्जेक्ट नहीं दे रहे कि ए बी सी कोई ऑप्शन नहीं दे रहे, उसके बावजूद हमें तुरंत ही क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है, तो तैयारी हो रही है, दिमाग है। बस हमें सही रास्ते पे चलना है, कंटिन्यू पढ़ाई करनी है और भटकना नहीं है। अगर हम ऐसे क्वेश्चन याद कर सकते हैं तो तैयारी हम 101% कर सकते हैं। आर्मी की भी नहीं, हम दिल्ली पुलिस की भी कर सकते हैं, आरईएस की भी कर सकते हैं, यूपीएससी की भी कर सकते हैं, जो भी अप लेवल के एग्जाम है उनकी भी तैयारी कर सकते हैं कि हम बिना ऑब्जेक्टिव हम क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं। तो दोस्तों हमारी तैयारी जारी है। ये सारे हॉस्टल के लड़के हैं, रात को हमें जब भी टाइम मिलता है या दिन में टाइम मिलता है हम ऐसे वीडियो शूट करते हैं और हम अपलोड करते हैं। घर वालों तक ये वीडियो पहुंचते हैं तो उनको भी पता लगता है कि हमारा लड़का पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आपके एक शेयर करने से क्या पता किसी लड़के की जिंदगी संवर जाए। तो हमें सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट की भी आवश्यकता है, क्योंकि बहुत से लड़के हैं कहीं गलत जगह फंस जाते हैं, पूरी साल बर्बाद हो जाती है उनकी, पैसे भी वेस्ट होते हैं। तो हम अच्छी तैयारी करवाते हैं, ना कुछ फीस में, फीस नाम मात्र की लेते हैं हम। और आप हॉस्टल में आइए और अपनी तैयारी कीजिए, ग्राउंड में आइए, कंटिन्यू हमसे जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक है।